नमस्कार दोस्तों, मैं उदय लाड़ फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी के चहीते चैनल इंडियन मुर्गी पालन में। वीडियो देखने वाले हर किसान भाई और मुर्गी पालक भाई का आज की वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई कर कर देने वाला जो एक ही व्यवसाय है उसका नाम है दोस्तों मुर्गी पालन। मुर्गी पालन इस व्यवसाय से सभी को कमाई करने की है, सभी को मुनाफा कमाना है, लेकिन मुनाफे की बात करते हुए बेसिक्स यहां पर हमारे से कुछ गलतियां होती है। हमें मुनाफा चाहिए, हमें किफायती व्यवसाय भी चाहिए, लेकिन हमें मुनाफे के साथ कुछ बातें भी सीखनी पड़ेंगी। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि मुर्गी पालन में जो बीमारी है उनका प्रतिशत ज्यादा है। हालांकि अभी अभी जो टीकाकरण की जो सुविधाएं निकली है इससे यहां पर मुर्गी पालन का व्यवसाय बहुत ही आसान हो चुका है। लेकिन दोस्तों, आपको समझना होगा कि मुर्गी पालन व्यवसाय को अगर आपको ज्यादा से ज्यादा लाभदायक बनाना हो तो आपको मुर्गी पालन व्यवसाय में जो समस्या, दिक्कतें और शिकायतें वह समझनी पड़ेगी। मुर्गी पालन के व्यवसाय में आप चाहे जितनी ग्रोथ पा सकते हो, लेकिन बशर्ते एक ही बात है दोस्तों कि मुर्गी पालन में हर बीमारी समझने आनी चाहिए। मुर्गी पालन में आपको समझना चाहिए कि बीमारी के लक्षण क्या है। आपको समझ में आना चाहिए कि मुर्गी को यह बीमारी क्यों हुई, क्यों इसका हमें इलाज किस तरह से करना है। अगर आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा और उसके साथ फीडिंग का एक्सपेंसेस अगर जीरो होगा दोस्तों, तो कोई भी आंखें मूंद करके आपको बता सकता है कि आपका व्यवसाय आपको दिन दुगनी रात चौगनी भी वहां पर प्रोग्रेस दे सकता है। लेकिन क्या आपको पता है कि मुर्गियों में आने वाला खासकर जो बीमारी का एक नाम है जिसमें ना रानीखेत है, ना माटा है, ना सीआरडी है, ना डायरिया है दोस्तों, इनसे भी सबसे बड़ी बीमारी जिसे कि साइलेंट किलर भी कहा जाता है उसका नाम है दोस्तों कोराइजा। कोराइजा बीमारी क्या है, कोराइजा बीमारी कैसे आती है, कोराइजा बीमारी किस तरह से रोकी जाती है, और कोराइजा बीमारी ऐसा कहा जाता है कि हम खुद हमारे फार्म पर लाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप तैयार है तो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन एक बात बोलता हूं कि वीडियो के शुरुआत में आपको वीडियो बोरिंग लगेगा, क्योंकि यह वीडियो मुनाफे का नहीं है, लेकिन यह वीडियो मुनाफे से भी बढ़कर है दोस्तों कि जब आपकी मुर्गियां मरेगी ही नहीं, आपकी मुर्गियां अगर एक्सपायर ही नहीं होगी तो कोई भी आपको कह सकता है कि आप नफे में और मुनाफे में रहेंगे। इसलिए दोस्तों, यह वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक देखिए। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को जल्दी से जल्दी फटाफट लाइक कर दीजिए। और एक बात दोस्तों, आप शेयर हर बार करना भूलते हैं, इसलिए आप अभी के अभी पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, जो कुछ आपके पास फैसिलिटीज है ऑनलाइन की, उन सभी का इस्तेमाल करते हुए इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, ताकि मेरे हर मुर्गी पालक भाई, हर मेरे किसान भाई तक यह वीडियो पहुंच सके और वह भी इस बीमारी से बच सके दोस्तों। उसके साथ ही दोस्तों, हर बार सब्सक्राइब रहता है, सब्सक्राइब करना बेहद ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि मुर्गी पालन में मुर्गी के बारे में हर एक जानकारी देने वाला, बारीकी से बताने वाला, इतना समझा बुझाकर बताने वाला दूसरा कोई भी यूट्यूब चैनल नहीं है दोस्तों। इसलिए आपको इतना ही करना है कि वीडियो की दाईं तरफ निचली साइड को आना है, वहां पर एक लाल निशान दिखेगा दोस्तों सब्सक्राइब का, उस निशान को टच करने के बाद कलर चेंज हो जाएगा, बगल में आ जाएंगी दोस्तों एक घंटी, उस घंटी को टच करके ऑल इस नोटिफिकेशन को अगर आप ऑन कर देंगे तो आने वाला हर वीडियो आपको वहां पर जल्दी से जल्दी मिल सकता है दोस्तों। और मिलने वाला वीडियो आपकी जानकारी में बढ़ोतरी करेगा और यह बढ़ने वाली जानकारी आपके व्यवसाय में वहां पर उन्नति ला सकती है। इसलिए दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी जल्दी से जल्दी कीजिए। और कमेंट्स की मैं राह देख रहा हूं दोस्तों, आपके मन में आने वाले हर सवाल का जवाब देने के मैं लालायित होता हूं। इसलिए आप सवाल भेजते रहिए, शिकायतें भेजते रहिए, आपका दोस्त समझकर, भाई समझकर कि हमारा भी कोई है कि हमारा कुछ सुनता है और हमारे जवाब जो है सवालों के देता है। और सवालों के जवाब जानने के लिए कृपया आप वहां पर क्या कर सकते हैं कि सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर सकते हैं, ताकि आपको हर वीडियो का, आपका हर सवाल जो आता है उसका जवाब मिल सके। तो चलो दोस्तों, आपको आज बताता हूं कि मुर्गी पालन में जो एक बीमारी मेरे मुर्गी पालक भाई के पकड़ में आती नहीं है, जो एक बीमारी का हमारे मुर्गी पालक भाइयों को जानकारी है ही नहीं दोस्तों, तो ऐसी बीमारी देखते हैं, सीखते हैं, परखते हैं, पहचानते हैं और इसका बंदोबस्त करते हैं। तो देखो दोस्तों, हम क्या करते हैं कि मुर्गी पालन के व्यवसाय में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट समझते हैं। उसमें से एक चीज तो आपको पता है बीमारी के लक्षण, बीमारी और टीकाकरण, लेकिन दूसरी चीज है फीड दोस्तों।
हम मुर्गी पालन में फीडिंग का एक्सपेंसेस यानी खाने का खर्चा कम करने के लिए बहुत जद्दोजहद करते हैं दोस्तों। हम होटल, हॉस्टल, हॉस्पिटल, जहां से बचा कुचा हमें खाना वहां से मिलेगा दोस्तों, इन सभी झूठे खाने को हम इकट्ठा करते हैं और हमारे मुर्गी पालन में लाते हैं, डालते हैं दोस्तों। यह बारसी खाना दोस्तों जब हम हमारे मुर्गियों को देते हैं, मुर्गियां तो चाव से खाती है दोस्तों, लेकिन उनमें कोराइजा का इन्फेक्शन यह खाना ला सकता है। उसके साथ ही दोस्तों हम जब मंडी में जाते हैं, वहां से हम मंडी से क्या करते हैं कि तरकारी उठा कर लाते हैं। वहां पर कभी कभी जो लाई हुई तरकारी हो दोस्तों, उसमें जो इन्फेक्शन है वह कोराइजा का सबसे बड़ा रीजन बन सकता है। मैं यह नहीं कहता कि हॉस्टल से, हॉस्पिटल से या वहां पर हम जो खाना ला रहे हैं होटल से, मैं यह भी नहीं कह रहा कि आप जो मंडी से लाने वाली तरकारी है वह दोस्तों, यह सभी चीजें मुर्गी पालन में जीरो बजट फीड की सबसे इंपॉर्टेंट वहां पर चीज है। यह सभी आधार स्तंभ है दोस्तों मुर्गी पालन का खाद्य खर्च यानी खाने का खर्च जीरो करने में। लेकिन दोस्तों क्या हम हमारी मुर्गियों को बारसी खाना देंगे? क्या हम हमारी मुर्गियों को तरकारी जो है खराब देंगे? दोस्तों आप ही सोचो, जो खाना हम नहीं खा सकते वह खाना मुर्गियों के लिए ठीक है, लेकिन क्या मुर्गियों के लिए 4 से लेकर 8-8 घंटे या 12-12 घंटे का झूठा और बारसी खाना देना सही है? 100% नहीं है दोस्तों। सबसे ज्यादा इन्फेक्शन मुर्गियों में फैलने का सबसे बड़ा रीजन अगर कोई होगा दोस्तों तो यह बारसी खाना दोस्तों। इसलिए हमें क्या करना है दोस्तों कि मुर्गियों में जो खाना 2 से लेकर 4 घंटे अच्छा है, जो खाने की वासना आती हो, जो खाना मुर्गियों में देने के लिए अच्छा हो सकता है, सिर्फ वही खाना मुर्गियों को देना है दोस्तों। दूसरी बात, तरकारी ला रहे हो तो तरकारी को धोने के बाद उसको अच्छा क्लीन करने के बाद मुर्गियों को सामने काट कर डालिए दोस्तों, और जो हमें वहां पर गंदी तरकारी दिखती है उसे निकल कर बाहर फेंक दो। आप करते क्या है दोस्तों, आपको बताता हूं कि आप वहां पर मंडी से लाई हुई तरकारी जो होती है डायरेक्टली मुर्गियों को डालते हैं। आप जो होटल, हॉस्टल, हॉस्पिटल से खाना लाते हैं मुर्गियों के सामने डायरेक्टली डाल देते हैं। क्या कभी सोचा है आपने क्या इनमें से किसी से मुर्गियों को इन्फेक्शन हो सकता है? कभी नहीं। हमारा पर्पस ही इतना था, हमारा उद्देश्य ही इतना था कि मुर्गियों का फीडिंग एक्सपेंसेस यानी खाने का खर्चा कम हो सके। लेकिन खाने का खर्चा कम करते हुए क्या दोस्तों आप मुर्गी की जान लेंगे? नहीं। लेकिन पता ही नहीं था इसलिए गलती हुई दोस्तों। आपकी भी क्या गलती दोस्तों, आपको पता ही नहीं कि कोराइजा इससे होता है। दूसरी बात दोस्तों, कोराइजा और एक चीज है दोस्तों उससे फैलता है। कोराइजा फैलने का दूसरा सबसे बड़ा रीजन है दोस्तों कि आप अगर अनक्लीन वाटर यानी जो दूषित पानी है दोस्तों वह अगर मुर्गियों को देंगे तो 100% मुर्गियों में इन्फेक्शन फैल सकता है और मुर्गियों को कोराइजा हो सकता है। इसलिए एक तो मुर्गियों को पानी अच्छा खासा दीजिए, और साथ ही में मुर्गियों में जो पानी दे रहे दोस्तों उनमें हमें क्या करने का है, वहां पर जो गोलियां मिलती है क्लीन करने के लिए उनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। मेडिकल स्टोर में जाइए, उन्हें पूछिए कि मुर्गियों का पानी साफ करने का या पानी साफ करने की दवा कौन सी है, लाइए। उन्होंने जितना रेफर किया है उस बोतल को, उस पे जो रेफर किया है उतना ही आप बूंदे उसमें डालिए, नहीं तो गोलियां डाल लीजिए। लेकिन एक बात बताता हूं दोस्तों कि अगर आप वहां पर अच्छा खासा स्वच्छ पानी देंगे, उसके साथ अगर स्वच्छ आप खाना देंगे तो 100% दोस्तों मुर्गियां सेहतयाब होंगी यानी सेहतमंद होगी दोस्तों। और सेहतमंद मुर्गी हो गई तो आपके फार्म में ना कोई बीमारी आ सकती है, ना आपकी कोई मुर्गी मर सकती है। अगर मरेगी दोस्तों तो हमारी गलती से, लेकिन गलती ही नहीं करेंगे दोस्तों तो किस तरह से हमारा फार्म डिस्ट्रॉय हो सकता है। इसके साथ ही दोस्तों मुर्गी पालन में और एक बात है कि कोराइजा क्यों आता है दोस्तों। जब ध्यान से सुनिए दोस्तों यह गलती आप सभी दोहराते हैं, मुझे 100% पता है। मैंने जितने फार्म कवर किए, जितना मैंने एक्सपीरियंस लिया दोस्तों, उसके हिसाब से कोई मुर्गी पालक भाई तो मुर्गियों के नीचे कुछ डालता ही नहीं है। मुर्गी पालन के फार्म में मुर्गी छोटी हो बड़ी हो, लेकिन शाम के वक्त भी अगर आप उनको बंद कर रहे हो दोस्तों तो उनके नीचे जो धान की हम जो बोलते हैं दोस्तों, वो धान की तोड़ बेडरोफ हमें डाल देनी है दोस्तों। यानी क्या, निचली तरफ जो धान के निकलने के बाद जो बचा कुचा होता है दोस्तों वो सभी नीचे डाल देना है। क्योंकि धान एक ऐसी फसल होती है दोस्तों कि उसके ऊपरी सतह होती है, वो आसानी से हर गीलापन है उसे वहां पर सोख लेती है। इसलिए दोस्तों धान का जो ऊपरी व्हाइट स्टफ होता है उसका इस्तेमाल कर दीजिए, इससे कि आपका टोटली फार्म सेफ रहेगा। लेकिन एक गलती आप करते हैं, आप क्या करते हैं, एक तो वहां पर नीचे डालते ही कुछ नहीं, अगर डाल भी दिया ज्यादा से ज्यादा तो आप क्या करते हैं, वहां पर डालने के बाद सबसे बड़ी गलती कि आप उसको वहां पर महीना 2-2 महीने बदलते ही नहीं है। लेकिन एक बात सोचिए,
आप जहां पर मुर्गियों को फीड दे रहे हैं उस फीड पर ही अगर मुर्गी वहां पर टॉयलेट कर दे, बीट कर दे, और उस बीट में अगर मुर्गी का फीड मिक्स हो जाए दोस्तों, और वही फीड मुर्गी खा ले, तो इन्फेक्शन कहाँ हो रहा है? मुर्गियों के लीवर में। इन्फेक्शन कौन कर रहा है? हम सभी। इन्फेक्शन का कारण कौन बन रही है? मुर्गी। मर कौन रही है? मुर्गी। नुकसान किसका हो रहा है? हमारा। सभी बातें किसके वजह से हो रही है? हमारी वजह से। सोच लीजिए दोस्तों, अगर सभी बातें हमारे वजह से हो रही है, हमारी मुर्गी मर रही है दोस्तों, तो कहीं तो भी हमें भी वहां पर टोटली बात समझनी चाहिए। हमें भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए कि नहीं, ये गलती मुझसे हुई, मैं यह गलती नहीं दोहराऊंगा। आज के आज से दोस्तों, जब आप यह वीडियो देख रहे तभी से आपको सोचना, समझना, जानना, परखना, पहचानना पड़ेगा कि मेरे मुर्गी के लिए क्या सही है, क्या गलत है। दोस्तों, कोरेजा यह बीमारी सिर्फ हमारी गलतियों से आ सकती है दोस्तों, लेकिन गलतियां सुधार लो तो यह बीमारी दूर दूर तक कोई चांस नहीं कि आपके फार्म में आएंगे। अभी यह बात हुई दोस्तों कि कोरेजा बीमारी आ गई। दोस्तों, अगर यह बीमारी आ भी गई, नहीं भी आई दोस्तों, तो आपको एक यहां पर अच्छा खासा सॉल्यूशन बताता हूं, जिससे कि आप यहां पर यह बीमारी आने की राह देखते नहीं बैठेंगे। पहले पहचान लो कि यह बीमारी कहां पर इन्फेक्ट करती है दोस्तों। तो यह बीमारी हमारे डायरेक्टली मुर्गियों के लीवर में अफेक्ट करती है दोस्तों। लीवर मुर्गियों का इंजन होता है दोस्तों, और इंजन को एक बार खराब कर दिया तो इस बीमारी की फतेह हो गई दोस्तों। और यह बीमारी ने जंग जीत ली, क्योंकि उसके बाद 48 से लेकर 72 घंटों में मुर्गी हमारी एक्सपायर हो जाती है। और एक बार यह टोटली वायरस का इन्फेक्शन 50% से ऊपर चले गया दोस्तों, तो मुर्गी को कौन सी भी दवा आप खिलाओ पिलाओ, मुर्गी बच नहीं पाती है दोस्तों। इस पर लीवर पर अफेक्ट होना, हमें जो हमारी टोटली बात है उसमें समझ में नहीं आता, इसलिए हमें पोस्टमार्टम करना होता है। उसके बाद हम समझ सकते हैं। यह पोस्टमार्टम आप घर में ही कर सकते हैं, नहीं तो आप डॉक्टर के पास जाकर भी कर सकते हैं दोस्तों। इसलिए आपको वहां पर पोस्टमार्टम से पहले समझना पड़ेगा कि मुर्गियों का लीवर है, उसकी जो साइज बढ़ गई यानी कि सूजन आ गई, तो वहां पर कोरेजा की शिकायत आ सकती है। मुर्गियों की आंखें बंद हो गई तो भी कोरेजा की शिकायत आ सकती है। मुर्गियों की आंखों से अगर वहां पर हमें चिकना पानी दिखता हो, यानी कि वहां पर जो चिकनाहट अगर पानी में दिखती होंगी दोस्तों, तो भी वो कोरेजा का लक्षण है। और एक बात दोस्तों, कोरेजा को इजीली मत लीजिए। कोरेजा से हर साल दोस्तों 10% मुर्गियां मरती है, लेकिन कोरेजा समझ में न आने के कारण हम कहते हैं एक तो यह रानीखेत या दूसरी माटा बीमारी इससे मर गई होगी। लेकिन दोस्तों, ऐसी बात नहीं है कि कोरेजा से मुर्गी नहीं मरती, 100% मर सकती है दोस्तों। लेकिन कोरेजा को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल भी नहीं है। अभी कैसे कोरेजा को कंट्रोल किया जाए वह सीखते हैं दोस्तों। देखो, अगर आपको लगता है कि कोरेजा ना है, आपको लगता है कि मेरे मुर्गे को कोरेजा की शिकायत हो सकती है या होने वाली है, तो दोस्तों आप उस वक्त क्या कर सकते हैं। आपको एक सिंपल तरीका बताता हूं कि आपको क्या करना है। मेडिकल पर जाना है, दौड़ते हुए भागते हुए कैसे भी जाइए दोस्तों, क्योंकि हमें क्या करना है, एक पैटर्न बनाना है। आपको वहां पर जो है दोस्तों 20 ग्राम का 30 ग्राम का जो आपको पाउच मिलेगा, वो पाउच ब्रोटॉन इस लीवर टॉनिक का लाना है। मेडिकल वाले बहुत होशियार होते हैं, वह आपको बताएंगे ये फला फला वहां पर मेडिसिन लीवर टॉनिक लीजिए दोस्तों। आप किसी पर भी विश्वास मत रखिए, आपको सिर्फ ब्रोटॉन यह लीवर टॉनिक लाना है दोस्तों। आप कहां पर भी जाइए, किसी को भी पूछिए, लेकिन अगर आप किसी वेटरनरी डॉक्टर को पूछेंगे तो दुनिया में सबसे बेहतरीन लीवर टॉनिक अगर कोई होगा तो उसका नाम है ब्रोटॉन। इसलिए दोस्तों, दूसरा अगर लीवर टॉनिक सस्ता मिल रहा है, इसलिए प्लीज मत लाइए, सिर्फ ब्रोटॉन लाइए। अभी ब्रोटॉन लाने के बाद देना कैसा, यह तरीका बताता हूं। तो दोस्तों, आपको क्या करना है कि ब्रोटॉन का इस्तेमाल करने से हर मुर्गी को 0.1 ml यहां पर देना है दोस्तों, लेकिन डायरेक्टली आप दे सकते हैं, वह भी अच्छा है। अगर नहीं देना है आपको तो क्या करना है दोस्तों कि 1 लीटर वहां पर शुद्ध पानी लेना है, और उस पानी में आपको क्या करना है दोस्तों, वहां पर 2 ml यानी कि क्या है दोस्तों कि 2 ml या 2 मिलीग्राम यहां पर लेना है। 2 ग्राम ले सकते हैं, 2 ml ले सकते हैं, इतना लेना है दोस्तों। उसको मिक्स करना है 1 लीटर शुद्ध पानी के साथ, और हमारे सभी मुर्गियों को दे देना है। इतना दे दिया दोस्तों। अगर आपके पास के मुर्गियों का ड्रिंकर पूरा 5 लीटर का भर जाता है तो आप 10 ml या 10 ग्राम भी ले सकते हो। और साथ ही में दोस्तों एक बात है, आप यहां पर सभी कुछ दे रहे हैं, सभी कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक आपको बात भी समझनी पड़ेगी कि कोरेजा का इन्फेक्शन डायरेक्टली लीवर पर होता है। लीवर पर का यह इन्फेक्शन रोकना होगा तो आपको 100% लीवर को तंदुरुस्त रखना पड़ेगा। और लीवर तंदुरुस्त रखने के लिए आपको इस लीवर टॉनिक का इस्तेमाल 20 दिनों में 3 बार करना है।
आप सुबह सुबह 6 से लेकर 8 बजे के बीच में इस लीवर टॉनिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी मुर्गियां सुबह सुबह 1 लीटर पानी वहां पर पी लेती है तो 2 ml लीजिए। अगर आपकी मुर्गियां 4 लीटर पानी पीती है तो 8 ml लीजिए, 5 लीटर पीती है तो 10 ml लीजिए, यानी 1 लीटर को 2 ml इस हिसाब से गुना भाग कर दीजिए। उसके साथ ही दोस्तों, बच्चे छोटे हो, बच्चे बड़े हो, मुर्गी हो, मुर्गा हो, सभी को बीमारी हो या ना हो, आपको यह मेडिसिन देना है। और दूसरी बात दोस्तों, मेडिसिन को प्लीज मत भूलिए, वहां पर बीमारी आने का मत सोचिए। यह सिक्योरिटी अरेंजमेंट पहले से ही कर लीजिए ताकि आप वहां पर आपने खुद के फार्म को सुरक्षित कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको लाखों का मुनाफा कमाना हो तो यह लाखों का मुनाफा 2 चीजों से निकलता है। एक, मुर्गी की बीमारी पहचान कर उन पर मेडिसिन या टीकाकरण करना, और दूसरी बात जो 0 बजट फीड है यानी कि फीड का खर्चा घटाना। यह 2 बातें अगर आप करेंगे तो 100% सफल रह सकते हैं। सफलता की कुंजी बीमारी पहचान कर भी हो सकती है दोस्तों। इसलिए फिर एक बार बताता हूं, हर मुर्गी 0.1 ml आपको ब्रोटॉन यूज करना है 20 दिनों के बाद 3 दिन कंटिन्यूअस, और उसके साथ ही सुबह 6 से लेकर 8 में आपको इस्तेमाल करना है। और शाम के वक्त जिस दिन सुबह आपको यह टोटली मेडिसिन देना है दोस्तों, तो शाम में ड्रिंक कर हटा दो। आपकी मुर्गी सुबह सुबह पानी बहुत स्पीड से पीगी, और जिससे कि मुर्गियों का जो लीवर है दोस्तों वह स्ट्रांग हो सकेगा, और लीवर स्ट्रांग हो गया तो मुर्गियों का इंजन स्ट्रांग हो जाएगा, और इंजन स्ट्रांग हुआ तो दोस्तों गाड़ी जैसे भागती है वैसी मुर्गी भागेगी दोस्तों, और आपको अंडों का प्रोडक्शन और उसका वेट बढ़ता हुआ दिखेगा। तो दोस्तों, यह था सबसे बड़ा इलाज, सबसे बड़ा इशू। कोराइजा क्या है, कोराइजा कैसे होता है, कोराइजा किसकी वजह से होता है, कोराइजा को किस तरह से रोका जाए। तो दोस्तों, कोराइजा यह बीमारी आज मैं कह सकता हूं कि मेरे सभी मुर्गी पालक भाई को समझ में आई होगी। यह बीमारी अगर आपने फार्म में नहीं आने देनी होगी दोस्तों, तो हमारी मुर्गी की बीट में वहां पर जो फीड है वो मिक्स मत होने दीजिए। साथ ही में दोस्तों, हमारी मुर्गियों को वहां पर जो हम पानी दे रहे हैं वह पानी स्वच्छ दीजिए, जो हम फीड दे रहे हैं वह भी स्वच्छ दीजिए, जिससे कि मुर्गियां बीमार कभी भी नहीं गिरेगी। तो दोस्तों, हर मुर्गी 0.1 ml 1 लीटर में 2 ml मिक्स करके आप दे सकते हैं। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। आपकी मुर्गी पालन के फार्म के लिए बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक और शुभकामनाएं। मुर्गी पालन अच्छा कीजिए, क्योंकि दुनिया का सबसे बेहतरीन और किफायती व्यवसाय है कि जो आपके लिए बाहें खोलकर तैयार है। क्या आप तैयार है? सोचिए, लेकिन बीमारी को वहां पर समझकर बूझकर व्यवसाय की शुरुआत कीजिए। दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बनाया था, आपको पसंद आया होगा तो जाते जाते एक लाइक कर दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा मेरे मुर्गी पालक भाइयों तक इस वीडियो को पहुंचाने के लिए पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक, इंस्टा, स्नैपचैट पर आप वीडियो की लिंक शेयर कर सकते हैं, ताकि मेरे हर मुर्गी पालक भाई और किसान भाइयों को इससे सहायता हो सकती है। और दोस्तों, सब्सक्राइब हर बार रहता है, इसलिए वीडियो के दाईं तरफ निचली साइड को आ जाइए, वहां पर एक लाल निशान दिखेगा सब्सक्राइब का, उसको टच करने के बाद बगल में एक घंटी आएंगे, उस घंटी को टच करके ऑल इस नोटिफिकेशन को अगर ऑन कर देंगे दोस्तों, तो आने वाला हर वीडियो आपको वहां पर जल्दी से जल्दी मिल सकता है, जिससे कि आपका मुर्गी पालन का व्यवसाय दिन दुगनी रात चौगुनी भी प्रोग्रेस कर सकता है। आज कुछ समस्या हो दोस्तों तो कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजिए, आपकी हर समस्या का जवाब आपको अगले वीडियो के साथ मिलते रहेगा। लेकिन यह वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल करना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, ऐसा ही एक नया वीडियो लेके मैं आपका दोस्त उदय लाड आपके चहेते चैनल इंडियन मुर्गी पालन में आपको सदैव मिलता रहूंगा। नया वीडियो, नई कंसेप्ट और मुर्गी पालन की नई बारीक जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होने तक मेरे हर किसान भाई और मुर्गी पालक भाई का तहे दिल से बहुत बहुत आभार।